इस वक्त हम घटनास्थल पे मौजूद हैं जहां पे आग लगने की वजह से एक बिल्डिंग में 15 लोगों की मौत हो गई, जिसमें अधिकतर बच्चे हैं, युवा हैं, जिनकी उम्र 22 साल, 18 साल, 17 साल है। 3 महिलाएं भी बताई जा रही। उसी 15 में 8 लोग घायल है। कुछ 22 लोगों को बाहर निकाला गया। साथ ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक पड़ोसी हैं। पूरी जानकारी, चूँकि बगल में ही घर है, यही बिल्डिंग थी जिसमें आग लगी थी। आप यहीं थे घटनास्थल पे जब आग लगी थी? यहीं पे मौजूद था। कैसे, मतलब आप लोग बाहर थे या सूचना मिली आग लग गई? कैसे क्या आग लगी, हमें पता लगा कि आग लगी है। बाहर आया, देखा तो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। आने जाने का एक रास्ता है निकलने का, एक ही एंट्री एक ही एग्ज़िट है। लोग निकल नहीं पाए, जिसके चलते तमाम लोगों की डेथ हुई है, घायल हुए हैं। अब इसमें किसकी जवाबदेही है, कौन क्या होगा। आने जाने का एक ही रास्ता। निःशब्द हूँ मैं, कुछ कह नहीं सकता हूँ। इतने लोगों की डेथ हुई है, इसमें किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही है, ये आप लोग तय करिए। आप लोगों का अपना निर्णय है, जनता का निर्णय है, सरकार का निर्णय है। जो लोग चले गए हैं वो वापस तो आएंगे नहीं। इसमें जवाबदेही तय की जानी चाहिए। मृत आत्माओं की शांति की प्रार्थना कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लापरवाही हर कोई कर ही रहा है ऐसे। पब्लिक की भी लापरवाही है, प्रशासन की भी लापरवाही है। लोग ऐसी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं जहाँ पे लोगों को निकलने का रास्ता नहीं है, कोई नियम प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होते हैं। तो क्या आप किया जा सकता है। शुरुआती दौर से घर पे थे, मतलब आग लगी, शोर मचा होगा, जानकारी बाहर आए होंगे, तो लोग कैसे बचने की कोशिश कर रहे थे या फिर पुलिस पहुंची या क्या? आपको भी यह वीडियो देखना है, आप वीडियो देख लो। मैं बचाने गया लेकिन मैं नहीं बचा पाया, क्योंकि ये मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर ही आग इतनी तेज़ पकड़ी है कि कोई ऊपर से नीचे आ नहीं पाया। विद इन 30 सेकंड। तो मैं अगर लोगों को बचाने के लिए मैं गया भी तो कोई मैं बचा नहीं पाया किसी को, ये क्योंकि ये शुरुआती दौर ये से लोग लोग। यहाँ पे निकल रहे हैं और ये आग तुरंत विद इन 30 सेकंड ये आग इतनी भयानक हो गई है कि कोई यहाँ पे बचा नहीं है। अगर भगवान ने जिनको बचाया होगा बचाया होगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपको क्या लगता है, फायर ब्रिगेड पुलिस समय से फायर पहुंची? ब्रिगेड लगभग 30 से 40 मिनट के बाद में आई है। अगर वो थोड़ा पहले आए होते तो घटना कैजुअलिटीज कम की जा सकती थी। 5 मिनट और लेट आए होते तो ये बगल के भी दोनों घर में आग लग चुकी होती। यानी मैं जो कुछ नहीं कह जो सकता। फंस गए वो फिर निकल नहीं पाए अंदर ही। आप देख रहे हैं आने जाने का एक रास्ता है, कौन निकल पाएगा, कहाँ से निकल पाएगा। जब एक एंट्री है एक एग्जिट है, वहाँ से कौन निकल सकता है। यानी जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची थी, जो होना था हो चुका था। घटना हो चुकी थी। ये आप सामने देख रहे हैं, यहाँ से दीवार तोड़ के लोगों को निकाला गया है, डेड बॉडीज। आग मुख्य गेट की तरफ ही लगी, जिसकी वजह से शायद बाहर लोग जो नहीं निकल। बाहर दिख रहा है आग उसी तरफ से दिख रही है, तो उधर आग लगी हुई है। अंदर लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, धुआं है, आप दिख ही रहा है कि इतना स्मॉग है, फॉग है, सब। किसी का कुछ काम दिमाग कर नहीं रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं बचा पा रहे हैं। हमने तो आसपास में लोगों का बगल भी हटाने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की। आपने तो काफ़ी लोगों को हटाने, आसपास के कुछ हम कुछ बुजुर्ग नहीं उनको कर सके। हटाए। हम वहाँ पे गए लोगों को बचाने की कोशिश करने के लिए, उतनी देर में आग पकड़ चुकी थी। विद इन 30 सेकेंड्स फायर इतनी तेज पकड़ी कि कोई नहीं बच सका। जो 2-4 लोग बचे वो भी जो छत से गिरे, किसी की हड्डी टूटी है, किसी का पैर टूटा, वो 2-4 ही बच पाए। यानी रास्ते से फंसने के बाद कोई बाहर नहीं निकल पाया, जो मेन अंदर से कोई निकल नहीं पाया, कोई नहीं निकल पाया। जो अंदर फंसे रह गए वो फंसे रह गए। ठीक गेट के सामने वो जीने की तरफ आग लगी, जो रास्ता आने जाने रास्ता का था, और एक ही पूरा है, रास्ता। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप जाते समय देख लीजिएगा। वो एक ही एंट्री एक ही एग्जिट है जहाँ से कोई नहीं निकल पाया। ऐसी घटनाएं बार बार होती, सरकार दावा करती है, लेकिन आप तो देखिए घटना जिस तरीके से घटी, इसमें इंस्टीट्यूट, कोचिंग या कई सारी शॉप, इस तरीके की बिल्डिंगों में जब कोई सुरक्षा की दृष्टि कुछ मानक नहीं है या फिर दूसरा विकल्प रास्ता नहीं, तो ऐसी बिल्डिंगों में इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सरकार को तय करनी होती है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी आवाज़ उठाने से भी कुछ नहीं होना है। जिनको जाना था वो जा चुके हैं। सरकार को अपना काम करना है, वो कर रही है। उसने लोगों को बचाने की कोशिश की, जिनकी जान बच पाएगी अच्छी बात है। मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। तो ये पड़ोसी अनुराग ओझा जी हैं, रामस्वरूप में पढ़ाते हैं, यहीं रहते थे। जब आग लगी
तो इनको जानकारी मिली, बाहर निकले, लेकिन 30 सेकंड के अंदर आग की लपट इतनी तेज़ हो गई कि किसी को इन्होंने बचा नहीं पाया। लोग चिल्ला रहे थे, कूद रहे थे छतों से, बिल्डिंग से, जिसमें 4-5 लोग जो कूदे, कई लोग घायल भी हो गए, लेकिन इनके सामने पूरी घटना घटी। इनका ये भी कहना है शायद अगर फायर ब्रिगेड समय से पहुंच जाती तो कुछ लोगों की जान बच जाती। 40 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, वो भी पूरी तरीके से जो उपकरण होने चाहिए उससे लैस भी नहीं थी। साथ ही इस तरीके की बिल्डिंग में कोई सुरक्षा का मानक नहीं था। आने जाने का एक रास्ता था, वो भी सकरा रास्ता था, सीढ़ी थी, उसी रास्ते से आना जाना था। मुख्य गेट पे आग लगी जिससे धुआं अंदर भर गया और लोग बाहर नहीं निकल पाए। सफोकेशन की वजह से लोग अंदर रह गए। कुछ लोग ज़रूर कूद गए, लेकिन कूदते के समय इतनी आग भयावह हो गई कि लोग अंदर ही फंस गए। आग एक तरफ लपटें दिख रही थी, दूसरी तरफ लोग कोशिश बाहर भागने की या कूदने की कर रहे थे, लेकिन आग की लपट इतनी तेज़ थी कि सबको आगोश में ले लिया और जो अंदर थे वो अंदर रह गए। और इसमें करीब 15 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 7 से 8 लोग घायल हुए। कैमरामैन दुर्गेश के साथ पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9 लखनऊ।